आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। वर्तमान माहौल में मेरे मन में कुछ सवाल हैं, सवाल जो पूछे जाने चाहिए, सवाल जो समझे जाने चाहिए। इनके उत्तर आम आदमी को जानने का हक है। इन सवालों को उठाने पूछने के पीछे मेरा किसी भी प्रकार की किसी की भावनाओं को और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य कतई नहीं है, किंतु व्यापक जनहित में ये सवाल पूछे जाने चाहिए और इनके उत्तर आम आदमी को जानने का हक है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको हर सवाल बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और समझने की कोशिश करना है और उसका उत्तर खोजने की कोशिश करना है। एक सवाल है मेरा छोटा सा कि कोई डॉक्टर यदि किसी मरीज को दवा लिखता है तो उसके प्रति उसकी कोई जवाबदेही आती है या नहीं आती है, और यदि कुछ गलत होता है तो उस डॉक्टर से सवाल किया जा सकता है या नहीं। वो दवा जिस कंपनी ने बनाई उससे सवाल किया जा सकता है या नहीं। उस दवा के कारण किसी की मौत हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी आएगी। दवा के साइड इफेक्ट्स से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी। क्या दवा लिखने के साथ डॉक्टर्स किसी भी मरीज को उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में समझाते हैं? नहीं समझाते तो क्यों? क्या यह दवा कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे ऐसी दवाओं पर चेतावनी लिखें जिनके गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हों, जैसे सिगरेट के डिब्बे पर लिखा जाता है? उसी तरह से दवा के ऊपर भी लिखा जा सकता है उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। या डॉक्टर्स को बताना चाहिए। वैक्सीन निर्माता कंपनियां किस बात की सुरक्षा गारंटी चाहती हैं? क्या वह वैक्सीन का व्यापार नहीं कर रही हैं? क्या वह करोड़ों रुपए नहीं कमा रही हैं? वह यह सब चैरिटी कर रही हैं या कमाने के लिए कर रही है? वह क्यों अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचना चाहती हैं? क्या सरकार इन सब की जिम्मेदारी लेगी? और वैक्सीनेशन के बावजूद जिन लोगों को भी कोरोना हुआ है और अस्पताल में जिनके लाखों रुपए खर्च हो गए या जिनकी भी जान गई है, उन सबको मुआवजा सरकार चुकाएगी? भोजनालयों और खानपान की चीजें बनाने बेचने वालों के लिए फूड लाइसेंस की अनिवार्यता क्यों है? आम जन की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से ही ना। इसी तरह से दवा कंपनियां दवा की दुकानों आदि के लिए ड्रग लाइसेंस का मतलब क्या है? जो ड्रग लाइसेंस लिया जाता है उसके मायने क्या? क्यों दवा कंपनियां और दवा की दुकानों के लिए ड्रग लाइसेंस होता है? ब्लैक फंगस, वाइट फंगस आदि के जो मामले हुए हैं और हो रहे हैं उनके लिए कोरोना के उपचार में हुई लापरवाहियां जिम्मेदार हैं या नहीं है? दूषित ऑक्सीजन, अंधाधुंध स्टेरॉइड्स किसकी जिम्मेदारी बनती है उसमें? हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, दवा कंपनियों की? किसकी जिम्मेदारी बनती है? या सरकार की जिम्मेदारी बनती है? कौन फैसला करेगा इसका? कोरोना के आपातकाल में निजी अस्पतालों ने आम आदमी को बुरी तरह लूटा है। यह सत्य कई बार साबित हो चुका है, लेकिन हुआ क्या? क्या इसमें डॉक्टर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस पर कभी संज्ञान लिया है? जिस तरह से सीना तान करके बाबा रामदेव के सामने लोग खड़े हो गए, डॉक्टर्स खड़े हो गए, क्या इन आम आदमी को हुई परेशानियों के लिए और आम आदमी के साथ हुई लूट के खिलाफ
कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन का पदाधिकारी बोला है? कोई एक्शन हुआ है? अब कुछ चर्चा बाबा रामदेव और डॉक्टर्स एसोसिएशन की भी जरूरी है, क्योंकि इसमें आम आदमी का और सदियों से चली आ रही प्राकृतिक चिकित्सा व आयुर्वेद का बहुत नुकसान हुआ है। मेरी न रामदेव जी से दोस्ती है और न ही काबिल डॉक्टर्स हैं, उनसे कोई दुश्मनी है। स्वयं मेरे परिवार में और मित्रों में कई बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर्स हैं, जिन पर न सिर्फ मुझे बल्कि आम आदमी को भी गर्व है। रामदेव जी ने डॉक्टर्स और एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ जो भी टिप्पणियां की, वे बहुत ही गंदी और गंभीर आपत्तिजनक है। लगता है ये टिप्पणियां किसी खींच अथवा अहंकार या व्यापारिक स्वार्थ अथवा वैक्सीन आदि के लफड़े को लेकर के की गई हो। लेकिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जिस प्रकार यह मुद्दा उठाया, उसके पीछे भी मंशा कुछ और लगती है। अन्यथा माफी मांग लेने के बाद इसे इतना खींचना नहीं चाहिए। इसे इतना खींचना संदेह पैदा करता है। वहीं एसोसिएशन की यह भी भूमिका होनी चाहिए कि वह डॉक्टर्स का दवाओं में विभिन्न क्लिनिकल जांचों में जो कमीशन है, उस पर भी नकेल कसे, क्योंकि इससे अनावश्यक जांचों और अनावश्यक दवाओं का गंदा व्यापार बढ़ता है और आम आदमी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरी बात, भारत में एलोपैथी को अभी 200 साल के आसपास हुए होंगे। पहले अंग्रेजों ने इसे खूब प्रोत्साहित किया और उसके बाद हमारी सरकारें भी इसे बहुत प्रोत्साहित करती रही हैं। इस चक्कर में आयुर्वेद और हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां बहुत उपेक्षित हुई हैं। अन्यथा इनका महत्व सदियों से रहा है। आयुर्वेद में नए शोध और काम करने की बहुत आवश्यकता भी है और स्कोप भी। रामदेव जी ने इसमें बहुत इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अकेले उनका ठेका नहीं है। फिर यहाँ हमें स्वर्गीय भाई श्री राजीव दीक्षित को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने देश भर में इसके लिए जन जागरण का काम किया। गंभीर मामलों में एलोपैथी का बहुत महत्व है, लेकिन अभी उसमें बहुत कमजोरियां भी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है उसके गंभीर साइड इफेक्ट्स। एलोपैथी की कई दवाएं एसिडिटी पैदा करती हैं। क्यों सवाल नहीं उठना चाहिए। एलोपैथी की कई दवाएं डायबिटीज पैदा करती हैं। क्यों सवाल नहीं उठना चाहिए। तो कई दवाएं कैंसर पैदा करती है। क्यों सवाल नहीं उठना चाहिए। स्टेरॉइड और पेन किलर्स किडनियों को खराब करती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं एलोपैथी में जिनमें मांसाहार है। पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता है, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है, मछली के तेल का इस्तेमाल होता है। क्यों इन पर सवाल नहीं उठना चाहिए। बहुत सारी दवाइयां ऐसी है जो व्यक्ति को नशे में सुलाती है, व्यक्ति में मोटापा लाती है। क्यों सवाल नहीं उठना चाहिए इसके ऊपर। डायबिटीज का परमानेंट इलाज क्यों नहीं है। थायराइड का परमानेंट इलाज क्यों नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एसिडिटी के लिए क्यों गोलियां नियमित रूप से ली जाती हैं। क्या नहीं मालूम है कि एसिडिटी की गोलियां नियमित लेने वालों को कभी न कभी कैंसर दरवाजा खटखटाता है, उनकी किडनियों पर असर पड़ता है। क्यों सवाल नहीं उठना चाहिए। कई लोग सुबह सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर एक के बाद एक 5 गोलियां खाते हैं। कोई 4 खाता होगा, कोई 3 खाता होगा। एक थायराइड की, दूसरा खून पतला रहने की, तीसरा बीपी की, चौथा डायबिटीज की,
और 5वां एसिडिटी की। अब सवेरे सवेरे खाली पेट एक इंसान ने हर घुट में एक एक गोली घटकी। मुझे यही समझ में नहीं आता कि कोई दो चीज मिलती है तो आपस में रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से तीसरी चीज पैदा होती है। पानी में शक्कर डालो मीठा हो जाता है, पानी में नमक डालो खारा हो जाता है, हल्दी के पीले पानी में नींबू की ड्रॉप्स डाल दो तो लाल हो जाता है, दूध में नींबू डाल दो तो दूध फट जाता है, दूध में छाछ डाल दो तो दही जम जाता है। तो ये दो चीजें मिलकर के तीसरी चीज पैदा करती है। अब इतनी गोलियां एक साथ घटकी गई एक गिलास पानी में, ये पेट में जाकर के कौन सी बीमारी का इलाज करने वाली है? मैंने आज तक हजारों बार ये सवाल पूछा, कोई डॉक्टर समझाता क्यों नहीं है? क्यों ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्यों ये सवाल जायज नहीं है? ये 5 गोलियां कौन सी बीमारी का इलाज कर रही भाई? या कोई छठा नया गुल खिलाएगी भविष्य में और आदमी बहुत बीमार हो जाएगा? हो ही रहा है। इस तरह के कई यक्ष प्रश्न हैं। खैर, अभी इतना ही। मैं उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन ये सवाल वाजिब है। सवाल उठाना मेरा धर्म है, इसलिए मैंने सवाल उठाए हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। मैं मानता हूं एलोपैथी की बहुत इंपॉर्टेंस है, कई गंभीर बीमारियों में, ऑपरेशंस में उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आयुर्वेद को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया, आयुर्वेद में नए शोध का मौका नहीं दिया गया। आयुर्वेद वाले खुद भी बहुत सुस्त पड़े रहे हैं, देखा कि सरकारें कुछ करती नहीं है तो ठंडे हो गए। आयुर्वेद को, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए और उसे फिर से खड़ा करना चाहिए। यह वक्त की जरूरत है, तभी इंसान प्रकृति की ओर लौटना सीखेगा। प्रकृति ने औषधियों का अनुपम खजाना दिया है, लेकिन आज हमने उजाड़ दिया उसको, कोई कद्र नहीं की। अब कद्र करने की जरूरत है, उसके बिना जीवन आगे बढ़ना मुश्किल है। इस वीडियो में हम इतना ही। जरूरत हुई तो फिर दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही सवालों को लेकर के। यदि हमारे सवाल पसंद आए हों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी इस सवाल को उठाएं। धन्यवाद।